नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम एमपी जीके की थ्योरी चालू कर रहे हैं। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर अब एमपी जीके की थ्योरी हमें चाहिए, तो आज से हम एमपी जीके की थ्योरी चालू करने वाले हैं। एमसीक्यू ऑलरेडी चल रहे हैं काफी समय से, 10 बजे उसका टाइम है। थ्योरी का जो बच्चों टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 11 बजे। 11 बजे डेली आपको थ्योरी का लेक्चर या 2 दिन में या 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। डेली अगर नहीं हो पाया तो वीक में 3 दिन थ्योरी रहेगी मिनिमम आपकी एमपी जीके की। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश एक परिचय, जिससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म होते हैं। मध्य प्रदेश का जो इंट्रोडक्शन है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को आसानी से मिलते हैं। पूरा मैप में भी समझेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा मैप दिख ही रहा होगा, है ना। तो मैप तो आपको पता ही है। इसके बाद फिर हम इसमें स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में, पूरा क्या क्या हमें जानना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। कहां पे मध्य प्रदेश? भारत के मध्य में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इसलिए इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश। जैसे हमारा हृदय यहाँ पे है तो हम कहते हैं ना बीच में, वैसे ही मध्य प्रदेश पूरे भारत के कहां पे? बीच में। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए हृदय प्रदेश किसे कहते हैं? हमारा मध्य प्रदेश है, क्योंकि वो पूरे भारत के नक्शे के बीचों बीच में आता है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में हिस्ट्री के रूप में देखें, इतिहास के रूप में देखें तो भीमबेटका हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये काफी गुफाएं जो हैं प्राचीन काल की, है ना, वो आपको देखने को मिली हैं। ये देख सकते हैं आप, भीमबेटका के कुछ चित्र हैं जो आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश का साहित्य में अगर देखें तो वैदिक साहित्य में अगर देखें तो लेख दक्षिणापर्त के नाम से है या रेवार्तर के नाम से जाना जाता है ना। वैदिक साहित्य में अगर देखें तो किस नाम से इसका उल्लेख है? एक हो गया दक्षिणापथ, दूसरा हो गया रेवातर के नाम से, है ना। इसके अलावा वर्तमान में अवंती के नाम से, जब आप 6ठी शताब्दी में जाएंगे महाजनपद पीरियड में, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे, महाजनपदा पीरियड में हमारे यहाँ अवंती था। ये देख सकते हैं मैप पे, ही अवंती है। उसी के पास में आपका छेदी भी था। तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक था अवंती, दूसरा था छेदी। मैं इसमें जूम करके आपको दिखा देता हूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये देख सकते हैं बच्चों, आप जूम करके ये देख सकते हैं, दिख रहा है अच्छे से जूम करके? हाँ, ये जूम करके देख सकते हैं। मैं जूम का बड़ा कर देता हूं, ये आप देखिएगा, ये मैप है। तो मैप पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है? अवंती है, ये हमारा छेदी है, पूरा मध्य प्रदेश में आता था। टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें 2 जनपद महाजनपद जो हमारे मध्य प्रदेश में थे, है ना। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से महाजनपद थे। तो एक अवंती था, दूसरा छेदी था। अवंती, है ना, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? उज्जैन के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक का मतलब होता है जो चारों तरह से लैंड से घिरा हो, उसके आसपास कहीं भी बाउंड्री में समुद्र ना हो, वो कहलाता है लैंड लॉक। आप देख सकते हैं मैप पे, यहां पर आप देख रहे हैं ये गुजरात है, यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका राजस्थान है, यहां पर आप देख रहे हैं यूपी है, यहां पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ है, नीचे आपका महाराष्ट्र है। कहीं पर भी समुद्री तट दिख रहा है क्या? कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमारा मध्य प्रदेश जो है वो कैसी राज्य है? वो हमारा लैंडलॉक राज्य है ना। इसको मैं और भी जूम करके दिखा देता हूं आपको, तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर जूम करके, ये देखिए जूम करके बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया नीचे, ये आपका राजस्थान हो गया, ये यूपी हो गया, ये आपका गुजरात हो गया। कहीं पे भी समुद्र टच कर रहा है क्या? नहीं टच कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश कैसा है। हमारा मध्य प्रदेश लैंडलॉक राज्य है। दूसरी चीज, कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती, कोई भी पड़ोसी देश को नहीं छूता भाई।
आप देख सकते हो कहीं पे पड़ोसी देश को छू रहा है क्या, नहीं छू रहा है। भाई मैं गुजरात की बात करूं तो मैं कह सकता हूं पाकिस्तान को बॉर्डर टच करता है, मैं यूपी की बात करूं तो हमारा नेपाल को बॉर्डर टच करता है ना। तो ये है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश कोई भी इंटरनेशनल सीमा नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश किस देश की सीमा को छूता है, तो आंसर है किसी देश की सीमा को नहीं छूता, लैंडलॉक कंट्री है। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों मायका कहते हैं नदियों का, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, इसलिए इसे नदियों का क्या कहा जाता है, मायका कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, चंबल, सोन, ये सब नदियां हैं। ये हमारे लिए आपको पता है नदियां हमारे यहाँ माता के रूप में पूजी जाती है, नर्मदा जयंती मनाई जाती है ना। क्षिप्रा पे लोग अपना आते हैं और अपने पाप धुलते हैं कुंभ के समय पर, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, धार्मिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरब पश्चिम मूवी देखी होगी, उसमें गाना भी है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना। तो दुनिया को गिनती है, उसमें नदियों का भी जिक्र होता है कि नदियों भी यहाँ पर माता कह के बुलाते हैं, है ना। तो वही चीज है हमारे यहाँ भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको, तो नदियों के बारे में आप देखेंगे डिटेल में तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैप में अच्छे से देखिएगा, ये देख रहे होंगे मैप में, अच्छे से जूम कर देता हूं मैं और, है ना। हाँ, ये देखिए मैप में, मैप में देख रहे हैं आप बच्चों, ये देख सकते हो आप नर्मदा बहती हुई आ रही है ना। ऐसी ही आपकी और भी नदियां दिख रही हैं, देखिए आपको, है ना। मैप उतना क्लियर नहीं है बट फिर भी आपको बहुत सारी नदियां दिख रही होंगी। ये देखिए, ये ताप्ती हो गई, ये नर्मदा हो गई, है ना। ऐसे ही ऊपर आप देख सकते हैं पुनासा हो गई, है ना, काली सिंध हो गई, है ना, ये आपकी क्या हो गई, दूसरी हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप नदियां देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। चलिए आगे जानते इसी में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार की बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का आकार जो है वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है लगभग। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, आमने सामने की। ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो आप देखिए लगभग ये एक आयत बनाता है हमारा मध्य प्रदेश, इसलिए इसका आकार हम क्या कह सकते हैं, आयताकार कह सकते हैं। इसी प्रकार ये उत्तर से दक्षिण जब जाओगे आप तो ये लगभग है कितना, उत्तर से दक्षिण जाने पर ये 605 किलोमीटर है। ये आपका दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है। तो मतलब यहां से यहां तक का जो विस्तार है वो 605 किलोमीटर है। ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर आओगे या पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे तो ये जो विस्तार है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो विस्तार है ये आपका 870 किलोमीटर है ना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 605 आपका नॉर्थ से साउथ, इसी प्रकार आपका पूर्व से पश्चिम 870 है ना, ये याद रखिएगा। चलिए इसी प्रकार प्रदेश की सीमा उत्तर में देखें तो चंबल नदी है ना। आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पर जो है कौन सी नदी है, चंबल नदी है ना। ऐसे ही दक्षिण में देखेंगे तो नीचे यहाँ पर कौन सी नदी, ताप्ती नदी है। ऐसे ही आप पर्वत देखेंगे, पश्चिम में राजपिपला और आपका कौन सी पहाड़ी है, पूर्व में आपकी मैकाल की पहाड़ी है यहाँ पे और यहाँ पर राजपिपला की पहाड़ी है। तो ये आपका भौगोलिक हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, है ना। ये मत सोचिएगा कि इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी केवल मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम बहुत पढ़ेंगे इसे। चलिए आगे देखिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना पीपीटी, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश और उसके केंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी का केंद्र पूछ लेगा तो पृथ्वी का केंद्र क्या है, मंगलनाथ मंदिर। पृथ्वी का केंद्र क्या है, मंगलनाथ मंदिर। आंसर याद रखिएगा, पृथ्वी का केंद्र पूछ ले तो क्या है, मंगलनाथ का मंदिर है। कहां पर है मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन में है। अखंड भारत का केंद्र पूछ ले, अखंड भारत का केंद्र यह है बरसाली। कहां पर, बैतुल पर। अखंड भारत का केंद्र पूछ ले कहां पर है, बरसाली। इसी
प्रकार अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, करौंदी, हमारा कटनी, मेरा कटनी, है ना। ऐसे ही वर्तमान भारत का केंद्र कहां पर है, ये विदिशा में है। वर्तमान भारत का केंद्र जो है विदिशा में है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का केंद्र कहां पर है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां पर है, तो याद रखिएगा वो सागर में है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां पर है, सागर में। तो यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन पृथ्वी का केंद्र पूछ ले, है ना, तो वो है मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। ऐसे ही अखंड भारत का केंद्र बरसाली बैतूल। ऐसे ही अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी। ऐसे ही वर्तमान भारत का विदिशा। और मध्य प्रदेश का अगर पूछेगा तो वो है सागर। तो ये याद रखिएगा। ये देख सकते हो आप, है ना, ये मंगलनाथ मंदिर है, ये भगवान मंगलनाथ है, जय श्री महाकाल। ये मंगलनाथ मंदिर है, आप देख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार ये बरसाली है, सेंटर पॉइंट है हमारे अखंड भारत का बिंदु है ये, है ना। ऐसे ही आप ये आएंगे तो ये करौंदी का सीन है ना, ये करौंदी हमारा, ये आपका करौंदी है। करौंदी कटनी के पास में है। जब आप कटनी से सिहोरा जाएंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपका सागर जो है हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों इसी में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, ये तो भाई आपको पता ही है ना, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है, आपको पता होगा गोलार्ध में, है ना। हाँ चलिए, इसी प्रकार मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, क्वेश्चन बन जाएगा कितना क्षेत्रफल है, 3,08,252। कितना क्षेत्रफल है, 3,08,252 किलोमीटर। पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो लगभग 9.38% क्या करता है, कवर करता है। पूरे अगर उसकी दृष्टि से देखें तो 9.38% लगभग क्या करता है, कवर करता है आपका मध्य प्रदेश। इसी प्रकार आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत के 3 बड़े राज्य की बात करते हैं अपन, है ना। तो आप देख सकते हैं राजस्थान जो है नंबर 1 पे है 3,42,000 के साथ साथ। फिर आपका मध्य प्रदेश 3,08,000 के आसपास। फिर महाराष्ट्र आ जाएगा आपका 3,07,000 के आसपास। तो नंबर 1 पे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन है, राजस्थान है। नंबर 2 पे कौन है, मध्य प्रदेश है। नंबर 3 पे कौन है, महाराष्ट्र है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं बच्चों अपन। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश होती है, 23.23 डिग्री और 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे अपन। अभी बस इतना जानिए कि कर्क रेखा कितने डिग्री होती है, 23 डिग्री और 30 मिनट होती है। मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। और कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। इसी प्रकार ये जिले के नाम कौन कौन से हैं, जिले हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले पूछ लेगा, आपको बोल देगा बताइए कर्क रेखा इनमें से किससे नहीं गुजरती या इनमें से किससे गुजरती है। तो आपको जब तक 14 याद नहीं होंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका आंसर आपको याद रखना है, इनकेस कभी भी क्वेश्चन आता है तो। इसके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है, मध्य प्रदेश का तो ठीक है, पूरे इंडिया लेवल पे पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये कर्क रेखा गुजर रही है, सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात। फिर आप देखेंगे यहां पर राजस्थान को थोड़ा सा काटेगी। फिर तीसरा राज्य हमारा एमपी, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां देखिए कौन सा राज्य है ये, असम, है ना। ऐसे ही आप 8वां देखेंगे त्रिपुरा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है बेसिकली आपकी, है ना। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया कौन कौन से राज्य हैं, है ना। हाँ, कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले से गुजरती है, 14 जिले से गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं इसी में।
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के जिले देखिए ध्यान से, मैप में अच्छे से दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं बच्चों, है ना, दिख रहा है अच्छे से सभी को, और बड़ा कर दूं? ये देखिएगा आप, ये एंटर कर रही है यहाँ पे रतलाम में, फिर ये उज्जैन काट रही है, ये आगर मालवा काट रही। पहले बच्चों जब आगर और मालवा जो थे शाजापुर के अंदर आते थे तो शाजापुर होता था, लेकिन अब वो शाजापुर को नहीं काटती, अब वो आगर मालवा को काटती है, राजगढ़ को काटी। ऐसे ही आपका देखो, इस सीहोर का छोटा सा हिस्सा काटी, भोपाल का हिस्सा काटी, विदिशा काटी, रायसेन काट रही है, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल काट रही है। तो कितने जिले काटती है? 14 जिले टोटल काटती है। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, मध्य प्रदेश का मानक समय रेखा की बात कर लेता हूं मैं, स्टैंडर्ड टाइम, भारत का पूरा स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है ना, उसकी बात करते हैं, जो कि कितने डिग्री होती है? मध्याह्न रेखा जो होती है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर, ये याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसे वो काटती है, केवल एकमात्र जिला है जिसे काटती है, उस जिले का नाम है सिंगरौली। क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं कि भैया कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिससे आईएसटी गुजरती है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो गुजरती है, आपकी मानक समय रेखा गुजरती है, तो वो है आपका सिंगरौली, है ना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश पूर्वी से पश्चिम सीमांत में लगभग आप देखोगे तो 34 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 34 मिनट का अंतर होता है ना, क्योंकि सिंगरौली जो है आपका सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, है ना, और आपका अलीराजपुर जो हो जाएगा पश्चिमी जिला हो जाएगा। लगभग इनके बीच में काफी वो फर्क रहता है डिग्रीज का, उस डिग्रीज के कारण क्या होता है आपका वो डिफरेंस आता है, टाइम का डिफरेंस होता है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करो और गुजरात की बात करो तो उनके बीच में भी लगभग डिफरेंस आता है, जितने डिग्री डिफरेंस होगा उस हिसाब से टाइम चेंज होता है। वो तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे डिटेल में तो वहां पे पूरा फैक्ट पढ़ोगे। हाँ, अब देख सकते हो यहाँ पर ये है आईएसटी, है ना, ये लाइन जा रही है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो मध्य प्रदेश का जो लास्ट कॉर्नर है केवल वहीं से हो रही है। यहां पे आप देखेंगे जल्दी से, ये देख सकते हैं आप, ये मध्य प्रदेश है, देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है, देखिएगा ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। इसको मैं वो कर देता हूं बत्ती गोल, तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, और जूम कर दूं, और बड़ा कर देता हूं मैं, ये देख सकते हो आप, ये यहां पर बॉर्डर खत्म हो रहा है और यहीं से गुजर रही है बेसिकली। तो ये जो जिला है ये कौन सा जिला है? ये सिंगरौली जिला है। कौन सा जिला है? सिंगरौली जिला है। चलिए याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ये देख सकते हैं आप, ये सिंगरौली आपका, ये आपका देखिए सिंगरौली है, ये यहां से इस तरह से गुजर रही है 82.5 डिग्री लाइन, है ना, आईएसटी लाइन जो है यहां से गुजरती है। ठीक है, तो एकमात्र जिला कौन सा? सिंगरौली जिला, जिसे क्रॉस करती है। चलिए आगे देखिएगा इसी प्रकार। अब देखो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य देख लेते हैं फटाक से, है ना। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है, पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से सबसे ज्यादा लगती है, तो वो है उत्तर प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश के जिले देख लीजिएगा, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, है ना, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा है। और आपके यूपी के आप यहाँ पे देख सकते हैं हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर है। ये आपके याद करने वाली चीजें हैं। देखो मैप में अच्छे से समझ में आएगा। मैप क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश कर लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये देख सकते हो बच्चों, है ना, ये देख सकते हो अच्छे से। यहां से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये लाइन देखिएगा, ये आपका मुरैना आ गया, ये आपका भिंड आ गया, ये आपका दूसरा जिला आ गया, है ना।
ऐसे ही आपका देखिए ये यहाँ पे शिवपुरी आ गया, है ना, ये ग्वालियर हो गया आपका, शिवपुरी आ गया यहाँ पर, है ना। ये आपका देखिए अशोकनगर हो गया, ये सागर हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे छतरपुर हो गया, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे आएंगे सतना हो गया, रीवा हो गया, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे आएंगे देखिए मिर्जापुर हो गया। तो आप देख सक रहे हैं ये सब जिले वो हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इटावा, फिरोजाबाद, है ना, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपका बाकी चीज देखेंगे, ये जलगांव, है ना, झांसी, महोबा, है ना, ये आपका बांदा, ये आपका चित्रकूट मतलब हो गया आपका, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज हो गया, है ना, मिर्जापुर हो गया आपका, है ना। तो ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, टच कर रहा है आपका। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, है ना। ऐसे ही यहाँ से आगरा, इटावा, ये उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि यूपी से कौन से टच करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार राजस्थान से देख लो, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, उमरिया, ये उमरिया होगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कुछ कुछ में, हाँ ये मंदसौर है, एक्चुअली में मंदसौर है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो मत, है ना, इसमें उस नाम वाम देख लो, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है ना, बारह सवाई माधोपुर है आपका, करौली और धौलपुर है। अब यहाँ पे देखो मैप में, मैप में देखो, ये देखो, ये आपकी सीमा जो है, ये जो सीमा है ये आपकी यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये पूरी सीमा हो रही है, ये यहाँ पे इस तरह से चल रही है, ये पूरा राजस्थान है, ये पूरा जो बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरा राजस्थान को टच करते हुए कर रही है, ये पूरा राजस्थान को टच कर रही है, ये पूरी बाउंड्री नीली वाली जो है। अब आप देख सकते हैं इसमें जूम करके, अगर मैं दिखाऊं, इसमें जूम करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जूम करने पर आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं इस तरह से तो आपको समझ में आएगा कि जब जुड़ेंगे तो ये कुछ तरह से आकृति बनाएंगे, है ना। हाँ ये देखिए कुछ इस तरह से जब ऐड होंगे ये, तो ये इस तरह से बनाएंगे वो। चलिए बात की बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये आपका मुरैना है ना, ये आपका श्योपुर है ना, ऐसे ही आपका बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा आसानी से, तो ये वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, इनकेस कभी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, इसी प्रकार महाराष्ट्र से बालाघाट है आपका, महाराष्ट्र से आपका बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, और वहां का नुदरबार, धुले, जलगांव, बुलढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, ये सब आपके जिले वहां के हैं, है ना। मैप में देख लोगे तो ज्यादा क्लियर आएगा। मैप में देखो आप, यहाँ पे ये आपका नीचे का है, यहां से देखिएगा ये वाला पार्ट से लेके ये वाला पार्ट, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, ये यहां से आपकी चालू हो रही है, ये देखिए यहां से आपका चालू हो गया, ये आपका चालू हो गया बड़वानी, ये आपका खरगोन, बुरहानपुर, ये आपका खंडवा, ये आपका बैतूल, ये आपका छिंदवाड़ा, ये आपका सिवनी, और ये आपका बालाघाट, ये आपका देखिए टच कर रहा है ना। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे, इसी प्रकार आप महाराष्ट्र का देख लीजिएगा, ये देखिए महाराष्ट्र का, ऊपर की ओर देखिएगा बच्चों, है ना, ऊपर की ओर देखिएगा महाराष्ट्र का, मैं इंक मिटा देता हूं इसकी, ये देखिएगा आप, ये यहां से और ये यहां से, तो आप देख रहे हैं ये नंदुबार है ना, धूले है आपका, जलगांव है आपका, बुल्धाना है आपका, आपका अमरावती है ना, आपका नागपुर है, गोंदिया है, भंडारा है ना, ये आपका जिले टच करते हैं हमारे एमपी को। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि कौन सा जिला टच करता है, तो एमपी के तो याद रखिएगा कि एमपी के कौन कौन से जिले किससे टच करते हैं, महाराष्ट्र से टच करते हैं, है ना। इसी प्रकार आपका छत्तीसगढ़ में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट,
वहां का बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव, ये वहां के गांव हैं। मैप में देखो, मैप में देखिएगा कौन कौन सा है, ये देख सकते हो आप। इसको मैं बड़ा कर देता हूं। बस ये देखिएगा, यहां से ये सीमा यहां से शुरू हो रही है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। तो आप देख रहे हैं सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल है, अनूपपुर है, ढिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट है, ये आपका टच कर रहा है यहाँ पर। ऐसे ही आप इसका देखेंगे, ऐसे ही आप छत्तीसगढ़ का देखें तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये देख सकते हो आप छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ का यहां से शुरू हो रहा है, राजनांदगांव है, ये आपका कंकेर है, ये आपका नारायणपुर है, ये आपका बीजापुर है, ये आपका देखिए टच कर रहा है पूरा का पूरा, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनकेस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा वहां का टच करता है और कौन कौन का आपका एमपी का टच करता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये आपका वहां का टच करने वाला वो है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। गुजरात में सबसे न्यूनतम सीमा है, क्वेश्चन आ जाएगा सबसे न्यूनतम सीमा मध्य प्रदेश की किससे है, तो आपका आंसर है क्या, गुजरात से सबसे न्यूनतम सीमा है। किससे न्यूनतम सीमा है सबसे, गुजरात से, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झाबुआ और अलीराजपुर हमारे इंपॉर्टेंट हैं, वहां का दाहोद और छोटा उदयपुर, वहां का दाहोद और छोटा उदयपुर देख लीजिएगा मैप में। ये गुजरात में आप देख रहे हैं, जूम कर देता हूं मैं इसको तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप बच्चों, ये आपका गुजरात की सीमा है, ये गुजरात की सीमा है, दो ही जिला है, झाबुआ है और आपका अलीराजपुर है ना, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप यहां पे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये आपका दाहोद है, ये एमपी की सीमा यहां से यहां तक है ना, ये मध्य प्रदेश है, ये आपका दाहोद को टच कर रहा है और ये आपका इधर आ जाएंगे, है ना, ये आपका टच कर रहा है। तो दो राज्यों को टच करता है, आपका दाहोद और छोटा उदयपुर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूछा जा सकता है ना। बड़ोदरा और दाहोद, बड़ोदरा और दाहोद याद रखिएगा, इन केस क्वेश्चन आएगा, फिक्स है क्वेश्चन। चलिए आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले मतलब ऐसे जिले, अंतर्वर्ती जिले वो जिले होते हैं जो किसी को टच नहीं करते, दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं करते, वो होते हैं अंतर्वर्ती जिले, अंदर वाले। तो उनकी संख्या कितनी है, 18 है ना, उनकी संख्या कितनी है, 18 है। इसमें ग्वालियर, धार, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, इंदौर, सीहोर, दमोह, मंडला, उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा और बाकी राज्य बाकी जिले इसमें आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैप में तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैप पे जो बाहर नहीं दिख रहे, अंदर ही अंदर है, तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा, है ना। ये देखिएगा आप, जैसे धार है ना, आपका इंदौर है, देवास है, शाजापुर है, सीहोर है, भोपाल है, रायसेन है ना, विदिशा है आपका, है ना, सागर है ना, ऐसे ही आपका देख सकते हैं कटनी है, दमोह है ना, ऐसे ही आपका यहाँ पे देखेंगे आप आके तो आपका दूसरे राज्य मिल जाएंगे, आपका जबलपुर हो गया, हाँ, आपका नरसिंहपुर हो गया आपका, तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि कितने हैं, तो अभी जो है 18 है, लेकिन जो 3 अप्रूव हुए हैं जिले, है ना, उनको देखेंगे तो उसके हिसाब से आंसर चेंज हो सकता है ना। अभी मैप जो है अभी अपने को मिला नहीं है, मैप मिला नहीं है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बढ़ेगा ये आंसर, इतना याद रखिए, 18 और 3 हो जाएगा, 21 हो जाएगा फिर आंसर, है ना, क्योंकि वो सब अंदर ही अंदर है। एक बार चेक करना पड़ेगा जब मैप आएगा तब, ठीक है, अभी लेकिन 18 याद रखिएगा। इसी प्रकार कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, सिंगरौली जिला जो है ना, ये यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा जिला छत्तीसगढ़ यूपी दोनों को टच करता है, आंसर है आपका सिंगरौली।
ऐसे ही झाबुआ जिला जो है राजस्थान गुजरात दोनों को टच करता है। झाबुआ जिला जो है राजस्थान गुजरात दोनों को टच करता है। ऐसे ही आपका बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अभी देखिएगा मैप में भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। अलीराजपुर महाराष्ट्र गुजरात को टच करता है। मुरैना शिवपुरी जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को टच करते हैं। मैप पे देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपका। ये देखिए मैप पे, ये देख सकते हैं सिंगरौली, ये आपका सिंगरौली है, ये आपका छत्तीसगढ़ की सीमा है, ये यहां से चालू हो गई आपकी यूपी की सीमा। तो आप देख रहे हैं आधा से थोड़ा कम हिस्सा छत्तीसगढ़ में और बाकी हिस्सा यूपी को टच कर रहा है। ऐसे ही आप झाबुआ का देखिएगा, आप झाबुआ, तो आपका झाबुआ देख रहे हैं, पूरा झाबुआ का मैप है ना। ये आपका गुजरात को टच कर रहा है ना, ये गुजरात को टच कर रहा है और इधर साइड किसको टच कर रहा है, आपका राजस्थान को टच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं झाबुआ किस किस को टच करता है, राजस्थान और गुजरात को टच करता है। इसी के साथ साथ ये वाला मैप देखिएगा, ये आपका देखिए बालाघाट है, ये है ना। बालाघाट देख रहे हो आप, ये किसको टच कर रहा है, नीचे महाराष्ट्र को, और इधर टच कर रहा है किसको, छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा वो है बालाघाट जो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दोनों को टच कर रहा है आपका। इसी प्रकार ये देख सकते हैं आप मैप में, ये कौन सा जिला है, ये आपका अलीराजपुर है। अलीराजपुर में नीचे देखो ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे क्या है आपका गुजरात है। तो गुजरात महाराष्ट्र दोनों को टच करता है आपका अलीराजपुर, है ना। इसी प्रकार आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पर देखिएगा कौन सा जिला, मुरैना, ये राजस्थान को टच कर रहा है, साथ में उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। मुरैना देखिए राजस्थान को भी टच कर रहा है और उसको भी टच कर रहा है। ये आपका देखिए शिवपुरी, ये आपका शिवपुरी है ना, ये शिवपुरी आपका राजस्थान को टच कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर यूपी को टच कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूपी को टच कर रहा है, यहाँ पे राजस्थान को टच कर रहा है। तो यूपी को टच करने वाले दो जिले कौन से, मुरैना हो गए और शिवपुरी हो गए, है ना। तो क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, राजकीय प्रतीक, बहुत इंपॉर्टेंट, 101% क्वेश्चन आएगा राजकीय प्रतीक से। चलिए देखते हैं इसको। हाँ देखिए, राजकीय चिन्ह की बात करेगा, क्वेश्चन आ जाएगा राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह आप देख सकते हैं, चौबीस स्तूपों की आकृति, मध्य में गेहूं और धान की बाली, बरगद वृक्ष और ऊपर अशोक स्तंभ। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा तो आपको और क्लियर दिखेगा। बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, एकदम पूरा फायदा उठा रहे हैं डिजिटल चीज का। हाँ, ऐसा फायदा कि आपने देखा ना हो। ये देख सकते हैं आप, जूम करके लाइट बंद कर देता हूं मैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं अशोक स्तंभ है, ये पीछे हरे कलर से बरगद का पेड़ दिख रहा होगा, ये बाली है, ये आपकी धान की बाली, एक गेहूं की बाली, बीच में लिखा है सत्यमेव जयते मध्य प्रदेश शासन, है ना। कितना शानदार है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राजकीय उसमें क्या क्या है, गेहूं की बाली है या फिर और कुछ है, सोयाबीन की है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसी प्रकार हमारा राजकीय पशु, पशु भैया, पशु आप देख सकते हैं बारहसिंगा, क्या है, बारहसिंगा, ये बारहसिंगा है, जूम करके दिखा दो, वैसे इसमें भी बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। ये देख सकते हैं बारहसिंगा, है ना। बारहसिंगा आपका क्या है, हमारा राजकीय पशु है। इसका रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा, रासायनिक नहीं वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। वैज्ञानिक नाम क्या है, रूसवर्स डुवाउस्ली, रूसवर्स डुवाउस्ली, थोड़ा रशियन टाइप का नाम है, याद रखना पड़ेगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, है ना। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार राजकीय मछली, मछली तो बहुत प्रिय है हमें, है ना, खाने में। ये देख सकते हैं महाशीर, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोरप्यूटिटोरा, टोरप्यूटिटोरा, है ना, टोरप्यूटिटोरा, है ना, महाशीर, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है हमारा, बरगद है, बरगद। रासायनिक नाम फाइकस वेनेगोलिसिस, फाइकस वेनेगोलिसिस,
ये देख सकते हैं बरगद का पेड़ पे, इसमें कहते हैं चुड़ैल भी लटकती है रात को, है ना। आपने देखा होगा, सुना होगा दादी माँ की कहानियां, है ना, बरगद के पेड़ पे। राजकीय पक्षी दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका नाम क्वेश्चन में पूछा गया था 2-3 बार, तो याद रखिएगा पैराडाइज फ्लाई कैचर। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से दिखती है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर। चलिए आगे देखिए, इसी में राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेद लिली, व्हाइट लिली राजकीय पुष्प है, जिसका नाम है लीलियम कैंडियम। लीलियम कैंडियम जूम करके दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं हमारा क्या है, राजकीय पुष्प है ना। चलो आगे देखो, इसी प्रकार राजकीय भाषा हिंदी, है ना, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा। हाँ, राजकीय गान सुख का दाता। राजकीय गान क्या है भैया, सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय, यह है मेरा मध्य प्रदेश, है ना। रचनाकार है श्री महेश श्रीवास्तव, 2010 में किया गया था, सम्मानित भी किया गया है इन्हें। आप देख सकते हैं ये महेश श्रीवास्तव है बेसिकली, है ना, महेश श्रीवास्तव। और ये हमारे मामा जी ने सम्मानित किया था इन्हें, है ना, सरस्वती सम्मान से आप देख सकते हैं उन्हें दिया गया है बकायदा। तो क्वेश्चन आ जाए किसने लिखा है, तो महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। चलिए इसी प्रकार राजकीय नाट्य माच क्या है, राजकीय नाट्य माच कौन से क्षेत्र का है भैया, मालवा का क्षेत्र है हमारा, इंदौरी, है ना। पोहा खाया कि नहीं खाया, वही क्षेत्र में माच होता है आपका, माच। इस तरह से देखिए कॉस्ट्यूम होती है माच में, ये इस तरह से नाटक होता है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से नाटक होता है माच में। आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, एक आइडिया हो जाएगा दिमाग में, थोड़ा क्या तस्वीर छपनी चाहिए, है ना। वो आपने सुना होगा, सीने से लगा लूं तो लग जाती है सीने से, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है ना। तो तस्वीर जो होती है दिमाग में छप जाती है, भले ही सामने वाला छपे ना छपे, लेकिन तस्वीर सामने वाले की छप जाती है। इसलिए तस्वीरों का बहुत प्रयोग करना है, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, मैप से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, है ना। इसी प्रकार आपका राजकीय नृत्य की बात करें तो नृत्य में आपका आ जाएगा राई। राई बुंदेलखंड, थोड़ा सा अश्लील टाइप का भी होता है ना, फैमिली लाइक तो नहीं कह सकते अपन। ये इस तरीके से नाचते हैं, है ना। एक ढोलक वाला होता है, महिला साड़ी वाड़ी पहन के इस तरह से आपका बढ़िया वाला प्रदर्शन करती हैं। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे अकेले तो मजा आएगा देखने में। हाँ, राजकीय फसल की बात करें तो राजकीय फसल जो है आपकी वो क्या है, राजकीय फसल जो है आपकी वो है सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। आप सभी मेरे हिसाब से जमीन से जुड़े लोग हैं तो सोयाबीन आपने देखा ही होगा, है ना। इसको ज्यादा मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो चलिए, हाँ, राजकीय खेल। खेल क्या है भैया, मलखम्ब है। कब घोषित किया गया, 2013 में घोषित किया गया था खेल। ये देख सकते हैं एक डंडा होता है ना, उस पे क्या करते हैं, चढ़ के बहुत सारी कलाकृति करते हैं, योगा करते हैं, योगा पोज बनाते हैं इस तरीके से, है ना। आप लोग कीजिएगा लेकिन अपने रिस्क पे कीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं पता चले डंडा से फिसल गए तो हो गया। और पूरा आप देख सकते हैं केवल लंगोट पहन के किया जाता है ये, है ना। और काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है हमारे यहाँ के युवाओं ने मलखम्ब में, और काफी प्रचलित भी हो रहा है मलखम्ब धीरे धीरे। चलिए इसी प्रकार राजकीय नदी की बात करें तो माँ नर्मदा। माँ नर्मदा का अद्भुत सीन देख सकते हैं ये आप, है ना, बहुत ही शानदार सीन होता है माँ नर्मदा का। ये देखिए दिल खुश हो जाता है, आप चले जाइए शाम के वक्त जबलपुर में नर्मदा के किनारे ग्वारी घाट में, मजा आ जाता है, मतलब एकदम मन को शांति मिल जाती है। हाँ, राजकीय फल आम। क्या नाम है आम का, मैगी फेरा इंडिका। आम सभी को प्यारा है आम, है ना। आम रस से लेके हर चीज, दिल मांगे मोर, है ना। तो याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं बच्चों, इनको याद रखना है, इसमें तस्वीर नहीं आ पाएगी। स्थापना पूछ लेगा कब हुई हमारे मध्य प्रदेश की, 1 नवंबर 1956। कब हुई, 1 नवंबर 1956। पुराना नाम सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार। क्या है, सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार। इसी प्रकार
अन्य नाम में हृदय प्रदेश, नदियों का मायका कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश, लघु भारत, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के मिलेंगे लोग, लघु भारत कहा जाता है। इसी के साथ साथ नाम देने वाले श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नाम दिया था मध्य प्रदेश का, है ना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए किसने नाम दिया, संज्ञा किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी। इसी के साथ साथ बच्चों राजधानी सभी को पता है भोपाल है। राज्य दिवस हर साल मनाया जाता है 1 नवंबर को। राज्य का अंतिम पुनर्गठन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, या मैं कहूं छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। इसी के साथ साथ ज्यामितीय आकृति आयताकार है, क्षेत्रफल 3,08,252 है। ऐसे ही कुल अगर देखें तो 9.38% के आसपास आपका क्षेत्रफल होता है ना। चलिए इसी प्रकार आपका देख सकते हैं राजनीति यहां पर। हाँ, राजनीति प्रतिनिधित्व, तो आपके राज्यसभा की सीटें कितनी है ना, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वो देख लीजिएगा आप, है ना। इसको मैं डिटेल में बता देता हूं, 11 सीट है ना। ऐसे ही लोकसभा की 29 सीट है आपकी, है ना। ऐसे ही आपकी अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट हैं, जिसमें भिंड हो गया, टीकमगढ़, उज्जैन ये आ जाता है। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति आरक्षित के लिए 6 सीटें हैं आपकी, है ना। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना, इतना तो करना है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद का जो है मैं आपको पूरा डिटेल में लेके आऊंगा, क्योंकि काफी बड़ी लिस्ट है, एक वीडियो उसमें जाएगा कम से कम, और वो रटना है, बिना उसे रटे नहीं हो पाएगा, वो रटना पड़ेगा अपने को, है ना। तो जल्दी से फिर अपन मिलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 70,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जल्दी आपसे उम्मीद करता हूं कि 1 लाख करवाने में भी आप बहुत मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं, और भी सीरीज में लेके आऊंगा बाकी सब्जेक्ट की। लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है वीडियो से। मेहनत कर रहा हूं, अभी रात के 1:15 हो रहे हैं, उसके बावजूद मैं शूट कर रहा हूं, सो नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूं कि बच्चे हमसे पढ़ें, है ना। चलिए, तो इसी प्रकार आप लोग जरूर मदद कीजिएगा, है ना। लाइक और शेयर करवाने में जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी आपको पता ही है हमारे कोर्सेज के बारे में, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं फिर नई क्लास में।